जय हिंद सबको। आज मेरा नाम विजय कुमार, सब लोग जानते ही होंगे। तो आज पहली बार बिल्कुल फेसबुक के पेज पर मैं लाइव आया हूँ। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मैथ का सुराज सर बोले कि कुछ मैथ में बताने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो प्रॉफिट और लॉस का हमारे मुताबिक कोई फॉर्मूला होता नहीं है। बिना फॉर्मूला के हम किसी भी प्रॉफिट लॉस को बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ अगर देखते हैं, एक ये शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ईच परचेज इट फॉर 10% लेस। अगर कोई दुकानदार है अपने गुड्स को जो है 20% प्रॉफिट पे बेचता है, अगर वो 10% कम पे खरीदा होता और 18 रुपए 18 रुपीज लेस में बेचा होता, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस इसमें पूछा है। तो हम लोग दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी या फिर जो भी सामान खरीदने भी जाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, हमारे दिनचर्या में जो भी खरीदारी हम लोग करते हैं उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कहानी की तरह लगाएंगे कि कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है किस तरह बन सकता है। पहला चीज है कि सीपी, पहला क्वेश्चन का हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर, तो सीपी हमारा दिया हुआ नहीं है। सीपी दिया हुआ नहीं है तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि 100 रुपीज हमारा सीपी है, और बोल रहा है पहले ही कि अपने गुड्स को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होता है ये 120 हो जाता है। जो भी 20% पे बेचेगा 120 हो जाएगा। 120 होने के बाद में ये बोल रहा है, दूसरा कंडीशन है कि अगर इसको 10% लेस पे खरीदा जाता, सेकेंड सीपी 10% लेस पे खरीदा जाता, तो 90 रुपए में खरीदा जाता, 90 रुपए में खरीदा जाता और 18 रुपए में कम में बेचा जाता, 18 रुपए कम में बेचा जाता, तो 30% का प्रॉफिट होता। तो नॉर्मली इस पे जो है 30% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, 30% का प्रॉफिट होता तो यहाँ पे ये कितना हो जाता, 90 का 30% जो होगा 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 हो जाएगा। और यहाँ पे ही हमारा रिलेशन दिया हुआ था इस 18 रुपीज का, 18 रुपीज का रिलेशन दिया हुआ था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम बनाए हैं, तो एसपी के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 का है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में लेकिन हमारा कह रहा था कि 18 रुपीज का सेलिंग प्राइस के बीच में का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 18 हुआ, 1 इक्वल टू 16 हुआ, और 100 हम सीपी पहले माने थे, इनिशियल सीपी माने थे, 16 नहीं 6 हुआ। और तो यहाँ पे 100 हम माने थे, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हमारा इनिशियल सीपी हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो सब कुछ समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखिए, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाए, कोई किसी तरह का फॉर्मूला, जो भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस या फिर जो जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा। क्या नॉर्मल लगा है कि सीपी को हम 100 माने थे, सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट पे बेचा गया यानी कि 120 रुपए में बेचा गया, 120 रुपए में बेचा गया। इसी को बोल रहा था कि अगर 10% कम में खरीदा गया रहता तो 90 रुपीज में खरीदा जाता। और बोल रहा था कि अगर 18 रुपीज में कम में बेचा जाता तो 30% का प्रॉफिट होता। तो एक जहां 90 पे 30% का प्रॉफिट होने के लिए 117 रुपए में उसको बेचना पड़ता। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 18 का है, और यहाँ पे लेकिन हमारा हो रहा था डिफरेंस 3 का है। तो यानी कि 3 का रिलेशन जो हो रहा था 18 के साथ में हो रहा था, तो 1 का जो होगा 6 होगा, और 100 ये जो हम माने थे इनिशियल सीपी, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा आंसर। 600 जो होगा वो आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं।
A man purchased some number of articles at 5,458. एक आदमी कुछ आर्टिकल्स को खरीदता है 5,458 में और उसका 2/3 जो है वो बेच देता है 5% प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे बेचता है। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग को वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच दे कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हो जाए 13% का हो जाए। तो इस पे भी मतलब कि 13% का प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल, तो कोई फॉर्मूला इस पे भी नहीं लगाएंगे हम। तो एक आदमी खरीदता है सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5,458 और 2/3 आर्टिकल्स को वो बेच देता है 5% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है 13% का हो जाए। तो यहाँ पे भी हम जो खरीदारी वाला करते हैं कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कि सीपी जो है 2/3 दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इस थ्री के मल्टीपल्स में कोई हम नंबर लेते हैं। मान लेते हैं 300 सामान है और ये 300 रुपए में हमको खरीदा गया है सीपी, ठीक है। 2/3 था। पहला एसपी जो हो रहा है उसका 2/3 जो है वो बेच रहा है 5% के प्रॉफिट पे, यानी कि 300 का 2/3 जो होगा 200 होगा। 200 के सामान को 5% प्रॉफिट पे बेचना मतलब कितना हो जाएगा, 210 रुपए में बेचा जा रहा है। रिमेनिंग कितना बचा हुआ है सामान, तो 300 में 200 को बेच दिए हैं तो 100 सामान बचा हुआ है। ओवरऑल बोल रहा था कि 300 सामान को हमको बेचना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, तो परसेंट का प्रॉफिट होना था 13% का, यानी कि 300 पे 13% का प्रॉफिट होने का मतलब कितना हो जाएगा, 339। इतना रुपए में हमको बेच देना है, इतना रुपए में हमको बेच देना है 13% का प्रॉफिट करने के लिए। तो ये बचा हुआ जो 100 है उसी को ना यहाँ पे 210 रुपए में पहला बेच दिए हैं, 339 रुपए में हमको बेचना है। तो जो डिफरेंस आएगा हमको ये उसी पे बेचे हुए हैं, इसको 921, यानी कि 129 में हमको बेचना पड़ेगा बचे हुए आर्टिकल्स को। और बचे हुए आर्टिकल्स का जब भी प्रॉफिट निकालने को बोले, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोले, लॉस परसेंट निकालने को बोले, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ये कितना भी बड़ा डिजिट दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, हम आसानी से 100 मान सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो होता है हमेशा 100 पे, परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, ठीक है। तो 100 पे ही डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे बचे हुए आर्टिकल्स को वो 100 रुपए के सामान को 129 में बेचना मतलब कि 29% के प्रॉफिट को पे बेचना होगा। यही हमारा आंसर होगा, इसका कोई यूज नहीं होगा।